आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्वागत है। शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 10 सर्किल। हम पढ़ेंगे सर्किल से रिलेटेड जो प्रश्नावली अभ्यास के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फिर यूपी बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला दिया है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ x डिग्री का मान ज्ञात करना है, कोण ए दिया है। तो देखिए आपको प्रॉपर्टी में जब पढ़ा रखे थे, जब मैंने पहला वीडियो डाला सर्किल का, उसमें आपको क्लियरली ये बता चुका हूँ कि अगर कोई वृत्त हो और इस पे कोई स्पर्श रेखा खींची गई है तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे डाली गई खींची गई रेखा, मिलाने वाली रेखा ना हमेशा 90 डिग्री होती है। देखिए तो यहाँ से ए 90 डिग्री हो जाएगी, कोई दिक्कत। ए है आपका 30 डिग्री, ए है 90 डिग्री। तो आपको पहले भी एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर कोई त्रिभुज हो ना, इसके बाहर कोई कोण हो तो इसे वाह कोण कहते हैं। त्रिभुज का वाह कोण दो सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। इसके दोनों के यक्ष बराबर होता है P + Q, अर्थात ना वाह कोण किस त्रिभुज का वाह कोण सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अतः यहाँ से मान निकाल लेंगे। देखिए यक्ष जी का मान निकाल लेंगे 90 डिग्री + 30 डिग्री, अर्थात इसी को भाषा में लिखना चाहते हैं, मैथ की भाषा में, तो लिख देते हैं x डिग्री बराबर कोण लिख सकते हैं OAB धन कोण ABO 90 + 30 बराबर 120 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। चित्र दिया। क्वेश्चन 2 चित्र दिया, एक सर्कल दिया है, एक केंद्र दिया है, केंद्र से एक लाइन गई है और एक कोई P बिंदु है। P बिंदु पे ए स्पर्श रेखा है, यहाँ से ए है। कह रहा P ए दिया है Q, यहाँ दिया y डिग्री और ये दिया x डिग्री और ये दिया P। कह रहा ना क्वेश्चन में x डिग्री + y डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन दे रखा, x डिग्री तथा y डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आगे बढ़ाया ये r तक, एक Q है, ये R है, तो x डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से स्पर्श रेखा है P Q एक स्पर्श रेखा है। ये वृत्त के केंद्र से क्या स्पर्श रेखा पे खींची गई रेखा है, यहाँ से 90 डिग्री बनाएगी। और ये x है तो यहाँ देखिए एक रेखा हो, इसके एक साइड में कहता है एक बिंदु को एक हो रहा है 180 डिग्री कोण बनता है। 180 में से x घटा लेंगे तो 180 डिग्री माइनस का x हो जाएगा a। और देखिए ये लाइन है, ये बिंदु है, ये बिंदु की एक साइड y डिग्री कोण है, तो इस साइड का कोण क्या होगा 180 डिग्री माइनस का y डिग्री। अब देखिए त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OPQ में लिखेंगे कोण POQ धन कोण OQP धन कोण QOP 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसको जोड़िए, POQ 180 डिग्री माइनस x डिग्री प्लस OQP Q वाला 180 डिग्री माइनस y डिग्री प्लस QOP 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को इधर भेजेंगे तो 180 क्या 360 डिग्री माइनस x डिग्री और माइनस का y डिग्री। 90 उधर जाएगा तो क्या 180
माइनस का 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो पूरा का हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 360 डिग्री माइनस का मान लीजिए एक्स डिग्री प्लस का वाई डिग्री। अब इसको उधर भेजिए एक्स वाई को, और 90 डिग्री की उधर में 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर एक्स प्लस वाई डिग्री। तो 360 में से 90 घटाएंगे 0, 16 9 7 16 और है 270 डिग्री। एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री का मान कितना हो गया 270 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे दे रखा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। एक क्वेश्चन नंबर 1 का 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का 0.1 और 0.2 का था। ए 0.2 था, ए वाला 0.1 था। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। करा ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ दिया वृत्त का केंद्र, यहाँ से लाइन ए दिया सी स्पर्श रेखा, इसको मिला लेंगे, ए जहाँ मिलेगा वो बी है, और यहाँ से दे रखा है ए 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से ए ओ केंद्र है, सी दिया बी दिया, और यहाँ से दूरी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा ना स्पर्श रेखा BC का मान ज्ञात कीजिए। हमको BC का मान केंद्र है, तो स्पर्श रेखा BC का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। BC का मान ज्ञात करना, तो देखिए ये है 3 सेमी, ए भी क्या हो जाएगी 3 सेमी। अब एक वृत्त है, वाह बिंदु से बी से कोई स्पर्श रेखा सी खींची गई, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा इस पर क्या है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। तो कर्ण में लिखेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, ये होता है। अभी आपको ट्रिपलेट्स पढ़ाएंगे। ट्रिपलेट्स निकाला कैसे जाता है किसी संख्या का। त्रिभुज का ट्रिपलेट्स चुटकियों में, इससे गिनती से पूरा अंगुली पर पूरी मान निकाल सकते हैं कि इसका कितना मान होगा। तो ट्रिपलेट्स के बारे में बताएंगे थोड़ा। तो ट्रिपलेट्स के बारे में होगा ना, तो मुझे बात नहीं कर सकते हैं आप, बिना पेन उठाए भी इसके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर करेंगे, तो कर्ण है 5 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर करेंगे, BC ये आधार है, BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा। 5 का पर 9, 3 तरीका 9 इधर आएगा 9, और ये BC स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 16 हो जाएगा, 16 BC स्क्वायर, तो करड़ी में 16 हो जाएगा, और ये BC, तो BC का मान क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा कि 4 सेंटीमीटर क्या हो गई, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए थोड़ा सा शार्ट में ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। त्रिभुज के ट्रिपलेट्स, त्रिभुज के ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। ट्रिपलेट्स देखिए करा, अगर त्रिभुज है ना, कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर एक 90 डिग्री कोण इधर है ना, अगर एक भुजा 3 है दूसरी भुजा 4 है, तो ऑटोमेटिक अगली भुजा क्या होती है 5 होती है।
तो 3 4 5 क्या है, एक ट्रिपलेट्स। अर्थात कोई संख्या देखिए त्रिभुज में ना, एक 90 डिग्री का कोण देखिए, एक भुजा 3 देखिए, एक भुजा 5, अगला 4 हो जाएगा। फिर कहता है इनके मल्टीपल चलते हैं, अगर 2 से गुणा करना, अगर त्रिभुज की एक भुजा 6 हो, दूसरी 8 हो, तो अगली 10 हो जाएगी। फिर 3 से गुणा करें, 6 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये भी क्या है, त्रिभुज के ट्रिपलेट्स हैं। 4 से इसमें मल्टीपल करिए, 12 16 20, ये भी क्या है, त्रिभुज ट्रिपलेट्स में। अगर किसी त्रिभुज की 2 बाजू पता हो ना, तीसरी बाजू ये हो जाएगी। अगर ए बाजू पता है तो ए बाजू हो जाएगी, ये ट्रिपलेट्स है। फिर कहता है अगर विषम संख्या ना, अगर सम संख्या है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए ना 6 आए, तो कहे शेष ना दूसरी संख्या बताइए। 6 को क्या करिए, पहले 2 से भाग कर लीजिए, जब सम हो तब, तो हो जाएगा 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए, अगला 3 का स्क्वायर माइनस 1 करिए, तो एक भुजा क्या 10 हो जाएगी, अगली भुजा क्या होगी 9। तो 6 10 9, तो 6 9 10, ये क्या होगी, ट्रिपलेट्स होती। अगला कहता है विषम संख्या हो, देखिए ये सम संख्या के लिए ट्रिपलेट्स है। अगर विषम संख्या हो तो विषम संख्या के लिए ट्रिपलेट्स निकालते हैं ऑड नंबर। जैसे मान लीजिए ना, अगर ये 7 है तो कहे अगली भुजा बताइए कि अगला क्या होगा। ये 7 है ना, कहे कि अगली भुजा बताइए, 7 का स्क्वायर प्लस का 1 करेंगे, 2 करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 1/2 कर लेंगे, तो 49। अगर एक भुजा 7 है ना, तो ये 49 प्लस 50, 50 में 25 हो जाएगा, और एक 24 होगा। तो अगली भुजा 24 होगी, अगली क्या होगी 25 होगी। ये होती है ट्रिपलेट्स की। तो सम संख्या के लिए ट्रिपलेट्स चलती है। सम संख्या के लिए n/2 n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1। विषम के लिए चलती है, अगर विषम संख्या विषम हो, एक बाजू विषम हो, तो उसके लिए ट्रिपलेट चलती है। ट्रिपलेट्स में करते हैं, देखिए n एक विषम संख्या हो तो n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1/2 करते हैं जब ये ऑड नंबर हो, और जब कभी इवन नंबर हो। ये सम संख्या हो और क्या होगा, ये विषम संख्या हो। तो थोड़ी सी हिंट है ये ट्रिपलेट्स के बारे में। अगर ये ट्रिपलेट्स पता है ना, तो इसकी मान निकाल सकते हैं। देखिए इसको किसी मुँह जबानी कर सकते थे, अब बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रखा ना, ट्रिपलेट से क्या बताएं, एक बाजू 3 हो, दूसरा 4 हो, तो अगला क्या हो 5 होगा। तो इसमें देखिए 90 डिग्री कोण मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, एक ठो क्या 3 सेंटीमीटर, एक 5 ठो, अगला 4, आंसर आया था भी 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ट्रिपलेट से भी करेंगे और इससे भी। अगला क्वेश्चन दे रखा तीसरा का चित्र में OAB 60 डिग्री हो, तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, ए सर्किल दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया एक सर्किल करा चित्र में। जब क्वेश्चन में चित्र में दिया हो ना, तो फिगर बना रखा होगा। चित्र में दिया कोण OAB बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी। एक चित्र दिया है, देखिए ये दिया है, यहाँ से केंद्र O दिया है, और यहाँ से कोई B बिंदु दिया है, और यहाँ से स्पर्श रेखा है, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। देखिए ये वाली बाजू 6 सेमी का दिया है, ए बिंदु ये दिया है। कह रहा त्रिज्या किसके बराबर है, ये त्रिज्या हमको निकालनी है। ये 6 सेंटीमीटर दिया है, और OAB मतलब ए वाला कोण दिया 60 डिग्री। तो देखिए अगर त्रिज्या ये होती तो त्रिज्या ए है, इसको मिलाइए स्पर्श रेखा वाले बिंदु से, तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री बनाती है। तो ये देखो, ये जो लाइन होगी ये यहाँ इस पर क्या होगी, लंब होगी 90 डिग्री। लंब के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। और क्या हो गई, ये आधार हो गई, ये लंब हो गई, ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो ऐसा देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फॉर्म लीजिए ताकि यहाँ पे क्या लंब आ जाए और कर्ण आ जाए।
तो हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री साइन थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्री में लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 डिग्री का होता है लंब, लंब में देखिए क्या है ओ बी, कर्ण क्या है ओ ए। साइन 60 का मान क्या, कर्ण में 3/2 बराबर ओ बी का मान दिया है एक ज्ञात करना हमको त्रिज्या है, और इसका मान दिया है 6, काट ले 2×6 3√2 3√3 बराबर ओ बी। अतः वृत्त की त्रिज्या ओ बी बराबर 3√3 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो गई, आंसर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज की कई सारी प्रॉपर्टी है। देखिए अगर त्रिभुज में कोई बाजू साइन कास टेन के रूप में चलता है, साइन थीटा, तो लाल बटे कक्का से याद करते हैं। अगर ये त्रिभुज हो, 2 सेकंड में आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, अगर ये थीटा हो और ये क्या, ये 90 डिग्री हो, ये थीटा हो, तो इसे लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये जो लंब बटे कर्ण होता है ना, ये साइन थीटा का मान होता है। आधार बटे कर्ण जो होता है ना, ये कास थीटा का होता है। जब ये 90 राइट एंगल हो तब, और लंब बटे आधार होता है, ये टेन थीटा का मान होता है। तो इस तरह से मान निकाल सकते हैं, सारे एंगल का बाजू का मान निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि एक सर्किल दिया, कहता स्पर्श रेखा ए बी 4 सेमी दिया, स्पर्श रेखा ए बी बराबर 4 सेमी और वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। BC की लंबाई ज्ञात की है। लंबाई क्या होगी, ये दिया आपके सर्किल, इसमें दिया है एक केंद्र से जा रही है COB, यहाँ कोई पॉइंट दे रखा है ए को B बिंदु से मिलाइए, ए को B बिंदु से मिलाइए। ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये ए दिया है। कह रहा है कि BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, B और C पूरा लंबाई ज्ञात करना, जबकि AB क्या दिया है 4 सेंटीमीटर दिया, और वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या देखिए ए, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या ए हो गई 3 सेंटीमीटर, और त्रिज्या को स्पर्श रेखा से लगाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगी। ए बी देखिए, ए बी यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या हो जाएगी, ए बी क्या 3 सेंटीमीटर है। ए बी देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या वृत्त की त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक केंद्र से सीधे मिला, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो ट्रिपलेट सभी पढ़ाएं आपको, एक भुजा 3 देखिए, अगली भुजा 4, तो सेम अगली भुजा क्या होती है 5, तो ये हो जाएगी 5, तो 5 और 3 जोड़ेंगे क्या होगा, BC का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस तरह भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में लगाने नंबर लेने हैं तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। चाहे तो इसे कहना है हम पे कर सकते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय निकालिए, ये देखिए 90 डिग्री कर्ण हो गया, तो OB का स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर, AB का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, AO का स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9 बराबर 25, और ये होगा 5 का स्क्वायर, ये होगा OB का स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा रूट लेने पे, कहता वर्गमूल लेने पे, वर्गमूल स्क्वायर रूट लेने पर ये हट जाएंगे, तो OB बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए OB बराबर ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब चूंकि लिखेंगे BC बराबर CO, BC बराबर CO + OB, CO 3 सेंटीमीटर, OB 5 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर।
ये हो गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बनाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां क्वेश्चन नंबर दिया, कहता चित्र में पी ए, चित्र ये दिया होगा क्वेश्चन में, देखिए बना ही लेते हैं। चित्र में जब दिया होगा ना तो क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा, ए वाला बना बनाया रहेगा। ये ओ केंद्र है, यहाँ से ए और बी लिखा है, ए बिंदु है और क्या ए बी बिंदु है। अब ए से स्पर्श रेखा खींचा, जो क्या यहाँ पे कोई बिंदु पी है इससे मिलाया है, ए बिंदु पी है, पी को केंद्र ओ से मिलाइए, ये केंद्र ओ से मिला है। कह रहा ए 115 डिग्री है। तो आप जानते हैं ना, अगर एक लाइन है इस पे कोई एक बिंदु से ना, एक लाइन के एक साइड में क्या 180 डिग्री कोण बनता है। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा अगर वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पे खींची गई लाइन, मिलाने वाली लाइन क्या है इस पे लंब होती है, ये 90 डिग्री की हुई। हो गया परिभाषा से। अगर आपको डिफिनेशन नहीं पता है कहाँ से आ रहा है तो पहला वीडियो जरूर देखें, पहला वीडियो देंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये 90 डिग्री हो गया, 115। अब ये पूरी लाइन पे 180 होनी चाहिए, तो 180 में से 115 घटाएं, 15 5 20 और 60 क्या होगा 80, मतलब एक कोण जो होगी 65 डिग्री की हो गई। तो 90 और 65 शेष क्या होगी, इस कोण का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगी। देखिए 65 90 9 6 15, 90 115 150 हो गया, मतलब 155 डिग्री हो गई है। देखिए तीनों कोण का योग 180 डिग्री होनी चाहिए, तो 90 डिग्री में 65 डिग्री रखिए, तो 5 9 6 15 155 डिग्री हो गई। अब कितना जोड़ेंगे, 55 में जोड़ेंगे 60 और 20 जोड़ेंगे कितना 80, शेष 25 डिग्री है बचेगी। तो 25 डिग्री क्या होगी, पी का मान हो जाएगी। आगे अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ओ केंद्र है, स्पर्श रेखा पी ओ बी 115 डिग्री दिया है, कोण दिया पी ओ बी बराबर 115 डिग्री। तो कोण ए पी ओ का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए ओ पी ए पी ओ ए है वो निकलना, निकल जाएगा आराम से। देखिए मुझमानी निकाल दिए आप, इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए चूँकि सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूँकि ए बी रेखा लिख दें, ए बी रेखा पर स्थित बिंदु ओ पर बना कोण ओ पर बना कोण 180 डिग्री होगा। एक तरफ मतलब बिंदु ओ पर एक तरफ का कोण क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यहाँ से पी ओ बी कोण पी ओ बी ई वाला कोण और ई वाला कोण ये धन कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री हो गया। अब देखिए इसमें एक का कोण मान दिया है पी ओ बी का, यहाँ पे पी ओ बी का मान दे रखा है, इसका मान 115 डिग्री प्लस का क्या पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। अब 15 डिग्री से घटाइए, पी ओ ए बराबर 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, 180 में से 115 15 5 20 60 कितना 80, तो पी ओ ए बराबर कितना हो गया ये 65 डिग्री। आप मुँह जवानी भी कर सकते हैं, ये हो गया 65 डिग्री। पहले बताएं क्यों, लेकिन चूंकि एग्जाम में आप लिखेंगे तभी एग्जाम में आपको नंबर देना है, इसलिए ये सब प्रोसेस लिखना होता है। लेकिन चाहे तो आप अंगुली पे भी क्वेश्चन कर सकते थे। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या है 180, क्योंकि देखेंगे कोण ऐसे लिख सकते हैं, कोण ओ ए पी धन कोण पी ए पी ओ धन कोण पी ओ ए।
बराबर 180, क्योंकि तीनों कोण का ना देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ देखिए एक दिया 65 ओ ए पी, ए का मान दिया 90 डिग्री, क्योंकि ए जो है ना कह रहा आसपास रेखा पे केंद्र से, आसपास रेखा पर केंद्र से, केंद्र द्वारा, आसपास रेखा पर केंद्र द्वारा बना कोण समकोण होता है। तो समकोण होता 90 डिग्री, इसका मान हो गया, इसका मान दिया देखिए एपीओ, एपीओ ये निकालना है, कोण एपीओ का मान निकालना है। पीओबी का मान क्या है 65 डिग्री दिया है, बराबर क्या है 180 डिग्री। तो 65 90 जोड़ेंगे 155 हो जाएगा। एपीओ बराबर 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, 55 5 होंगे 60, 60 20 80 25 डिग्री। ए पी ओ बराबर क्या 25 डिग्री हो गई। ए का मान निकालना था, ए आपका आंसर हो गया। देखिए ए हो गया 25 डिग्री। तो इस तरह मान कर सकते हैं, मुँह भी कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा, इसलिए आपको ये डिटेल में लिखना जरूरी होता है। तो लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, 9 देखेंगे, 10 देखेंगे। इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वो क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। 6 क्वेश्चन नंबर 6 दिया, इसको लिख के करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, वृत्त जिसका केंद्र सी है, वृत्त का केंद्र सी दिया है, त्रिज्या दिया 1.5 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, कोण सी बी ए 30 सेंटीमीटर है, कोण सी बी ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा ये भी है, तथा रेखाखंड से भी ए बी तथा रेखाखंड सी बी की लंबाई की, सी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, करा वृत्त का केंद्र सी है, एक वृत्त बनाइए जिसकी केंद्र क्या होना है सी, करा त्रिज्या मतलब 1.5 सेंटीमीटर है, कोण सी बी ए 30 डिग्री है, करा ए से खींची गई स्पर्श रेखा ए बी, देखिए कोई बिंदु ए मानिए, इससे खींची गई रेखा को मिलाइए, इससे खींची गई रेखा ए बी, तो ए बी स्पर्श रेखा, ये जो बिंदु है ना ए बी है, कह रहा है स्पर्श रेखा ए बी तथा रेखाखंड सी बी की लंबाई करिए, और एक रेखाखंड है सी बी की लंबाई ज्ञात करना। देखो वृत्त सी की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, वृत्त केंद्र सी है 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, सी बी ए 30 डिग्री है, सी बी ए तो एक कोण है सी बी ए 30 डिग्री है, बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा ए बी, इसको ए बी, ए से खींची गई स्पर्श रेखा ए बी करिए, तो सी इससे 30 डिग्री हो गया ये,
और सी, देखिए सी बी ए, सी बी ए 30 डिग्री हो गया। ठीक है, बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा ए बी मतलब इसकी, तथा रेखाखंड सी बी, ए बिंदु है सी, सी बी इसकी हमको लंबाई ज्ञात करना है। त्रिज्या क्या है यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए निकालना आसानी से कर सकते हैं। वही यहाँ से देखिए लंब है, ए 90 डिग्री होगी, इसके सामने की भुजा क्या कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे क्या कर्ण। लंब क्या दिया है ए सी, कर्ण क्या दिया है बी सी। तो यहाँ से साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर ए सी हमको पता है कितना 1.5 सेंटीमीटर, बी सी हमको निकालना कर्ण। तो यहाँ से निकालेंगे बी सी की लंबाई, बी सी बराबर निकालेंगे। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे, तिरिया गुणा कर दिए, कैंची गुणा, इसकी गुणा इसमें करिए और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 1.5 दूनी 3 हो गया। और बी सी बराबर क्या होगा 1.5 × 2 बराबर क्या 3 सेंटीमीटर। ये हो गया बी सी की लंबाई। ये 1.5 हो गई और ये क्या हो गई 3 हो गई। अब इसको निकालना, तो देखिए ना ये लंब हो गया एक कर्ण हो गया, ये हो जाएगी आधार, आधार हो गया, ये लंब हो गया एक कर्ण हो गया। तो cos 30 डिग्री का मान निकले, cos 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का आपको बता रखे हैं, लाल बटे कक्का का होता है आधार दे रखा आपका, एक ज्ञात करना। आधार का मतलब क्या ए बी, और कर्ण हमारा क्या दिया 3 सेंटीमीटर दिया। cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो ए बी बराबर बटे 3। तो यहाँ से करेंगे सॉल्यूशन में, ए बी भुजा की लंबाई हो जाएगी, ए बी का लंबाई यहाँ तिरिया गुणा करिए 3√3, 3√3/2 सेंटीमीटर। ए हो गई आपका आंसर, एक आंसर ये हो गया आपका और एक पूछ रहा था ए हो गई सॉल्यूशन। देखिए आपको साइन कास टेन का मान याद होना चाहिए, ए साइन थीटा हो, एक कास थीटा हो और एक क्या हो टेन थीटा। अगर 0 डिग्री है साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, टेन 0 का मान क्या 0। 30 डिग्री का मान हो तो साइन थीटा का मान 30 डिग्री 1/2, इसका मान करड़ी में 3/2 और साइन 30 अंश का मान का 1/करड़ी में 3। फिर अगर ये 45 डिग्री का पूछे तो 45 डिग्री का साइन 45 1/√2, इसका भी होता है 1/√2 और इसका होता है क्या 1, 45 डिग्री का मान 1। फिर 60 डिग्री का मान पूछे तो यहाँ पे 60 डिग्री का मान होता है साइन 60 डिग्री का मान करड़ी में 3/2, कास 60 डिग्री का मान 1/2, ये सारे का मान चलता है देखिए, और इसका करड़ी में 3 होता है। फिर 90 डिग्री का मान है, साइन 90 डिग्री का मान क्या है और कास 90 डिग्री का मान 0 और टेन 90 डिग्री का मान होता है अनंत। तो ये जो मान है ना ये आपको याद होनी चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसका मान होता है आधार बटे कर्ण और इसका क्या होता है लंब बटे आधार। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा सा 60 में रिवीजन भी हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। दिया वृत्त जिसका केंद्र O है, O केंद्र है वृत्त का, QR वृत्त का व्यास है, QR वृत्त का व्यास है, तथा कोण POR
बराबर 135 डिग्री। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा P से खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए कह रहा है O केंद्र QOR वृत्त का व्यास है तथा POR 135 डिग्री दे रखा है। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PQ है, PQ है, तब कोण OPQ का मान ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है, चित्र खुद बनाना पड़ेगा इसमें। देखिए चित्र खुद बनाया गया वृत्त का जिसका केंद्र क्या O है। एक वृत्त बनाएंगे, गोल सा बनाएंगे, देखिए जिसका केंद्र क्या है O है। कह रहा इसके बाहर कोई स्थित बिंदु क्या है P है, O को P से पहले मिला लीजिए। अब कह रहा ना इससे एक स्पर्श रेखा खींचिए जिसकी क्या P और एक Q है। A पॉइंट जो है जिससे खींची गई A पॉइंट क्या है Q है, A है P, Q को P से मिला लीजिए। इसको भी डॉटेड करके मिला लीजिए या तो सीधे फॉर्म बना लीजिए। ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा हो गई और ये हो कन्फर्म। आगे कह रहा है कि POR जबकि QOR क्या है, Q है, O हो गई A केंद्र और R यहाँ से मिलेंगे तो A होगी इसकी व्यास। QOR A बिंदु क्या हो गई R हो गई, A होगी व्यास। तो कह रहा ना QOR कोण POR A कोण क्या है 135 डिग्री दे रखा। तो कह रहा है OPQ का मान निकाल, OPQ ये क्या है इसका मान निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं। ये वृत्त हो गई, वृत्त के केंद्र से क्या स्पर्श रेखा पे से मिलाने पे क्या जो रेखा मिलती है स्पर्श रेखा से वो क्या होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अर्थात वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे को मिलाने वाली लाइन तथा स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ये 90 डिग्री का है, 135 है, एक बिंदु है, एक बिंदु को एक साइड 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 135 में से ऐसा करिए 180 बने, 135 में 5 जोड़ेंगे 40, 140 और 5 जोड़ेंगे क्या पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे चूँकि सॉल्यूशन में चूँकि कोण QOP धन कोण, ये देखिए एक कोण ले लीजिए, एक कोण POR बराबर 180 डिग्री। लेकिन एक रेखा पर बना कोण, एक रेखा के एक तरफ एक रेखा पर स्थित बिंदु पर बना कोण 180 डिग्री होता है। अतः देखिए इसमें एक का मान दिया 135 डिग्री, 135 डिग्री प्लस कोण क्या दिया QOP बराबर 180 डिग्री। QOP बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 डिग्री QOP। अब देखिए कोण QOP 45 डिग्री, ये 45 डिग्री या 90, तो 90 पता है पूरा त्रिभुज में क्या 180 डिग्री कोण बनता है। देखिए कोण OPQ 180 डिग्री होता है। देखो लिखते हैं कोण QOP धन कोण OPQ धन कोण POQ बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। एक को मिल गया 45 डिग्री, O वाला बीच वाला कोण देखिए 145 डिग्री हो गया। P वाला कोण क्या हमको ज्ञात करना है, OPQ ज्ञात करना है। ये वाला देखिए 90 डिग्री है क्योंकि स्पर्श रेखा पे केंद्र से खींचा गया मिलाने वाली रेखा क्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, बराबर 180 डिग्री। 90 45 करिए
135 पूरा घटा देंगे 0 PQ बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। कोण OPQ बराबर क्या है 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए करना क्या था, एक कोण बाहर का पता था, अब इसका निकालना है। अब इस तरह एक बाहर बास कोण कहता वह कोण दो सुदूर अंतः कोण का योग क्या बराबर होता है, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। 90 घटाएंगे तो भी 45 आएगा। अगर आप देखिए दूसरे अल्टरनेट मेथड निकालना चाहते हैं ना, सेकेंड विध करना चाहते हैं, सेकेंड विध से करना चाहें इसको तो इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए ये नहीं पता आपको, ये त्रिभुज है, देखिए ये त्रिभुज है, इसके बाहर का क्या ये वाह कोण है। वाह कोण जो होता है दो सुदूर अंतः कोण का योग के बराबर। ये मान लीजिए इसका मान निकालना, x का मान निकालना, x डिग्री कर लीजिए, तो वाह कोण 135 डिग्री दिया है और सुदूर दो अंतः कोण के योग के बराबर। दूर के दो अंतः कोण है 90 प्लस x, 90 डिग्री प्लस x डिग्री। 135 से 90 घटाइए 45 डिग्री बराबर क्या x डिग्री। x डिग्री का मतलब क्या, कोण Q, कोण P, यहाँ पे OPQ, कोण OPQ बराबर 45 डिग्री। ये दूसरा विधि है जो एक लाइन में आ सकता है। अगर आप इसे लगाना चाहिए विधि में तो यहाँ पे इतने लाइन में इतनी ज़्यादा बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने लेंगे तो भी बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर है, क्योंकि वाह कोण होता ना दो सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता। तो इस तरह भी क्या करते हैं, इसको अल्टरनेट मेथड से लगा सकते हैं। चलते 8वें क्वेश्चन पे। देखिए 8वां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखिए। 9वां 10वां जल्दी है, अब जल्दी खत्म हो जाएगा। 8वां दे रखा करा वृत्त का केंद्र O, कहता O जो है वृत्त का केंद्र है, QR वृत्त का व्यास है, QOR जो है वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, तथा कोण POR 135 डिग्री है, तथा व्यास है जिसकी लंबाई 8 सेमी है। जबकि कोण POR बराबर 120 डिग्री किसी वह बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PQ है। PQ है, तब OP तथा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। OP तथा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कह रहा QR वृत्त का व्यास है। देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O दे रखा है, जिसका केंद्र O है। कह रहा वृत्त QR की लंबाई ना है, एक कोई व्यास है QOR,
देखिए केंद्र ओ है। अब कह रहा है क्यू ओ आर, ए ओ हो गया, ए क्यू हो गई, ए आर हो गया। कह रहा है ये ना पूरी 8 सेंटीमीटर है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, तो 4 ए हो जाएगी और 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। कह रहा पी वाह बिंदु से ना खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू है। एक कोई बिंदु पी ओ वाह बिंदु कोई पी है, इससे खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू है, ये स्पर्श रेखा पी क्यू है। तब ओपी तथा पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ओपी इस रेखा की लंबाई और इस रेखा की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना। अब देखिए कैसे निकालते हैं, जबकि ये कोण दिया पी ओ आर, पी ओ आर 120 डिग्री, पी ओ आर ये दिया ना 120 डिग्री, और ये देखिए स्पर्श रेखा 90 डिग्री होगी, 9 2 11 110 हो जाएगा क्या ना, पी ओ आर 120 डिग्री है। देखिए ये दिया है पी ओ आर 120 डिग्री दिया है। सेम क्वेश्चन है। देखिए हमको इन दोनों की लंबाई ज्ञात करना था, इस कोण का मान निकाल सकते हैं। देखो इसको मान लीजिए x, लेकिन माना आसानी से वाह कोण से निकाल सकते हैं। पिछला जो 7वां नंबर क्वेश्चन है ना, सेम इसी बेस पे ये भी क्वेश्चन है 7वें नंबर पे। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे वाह कोण, सीधे लिखिए वाह कोण बराबर, वाह कोण बराबर दो सुदूर अंतःकोण का योग। अब 120 डिग्री वाह कोण है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसकी इधर लिखिए, नीचे कट के आएगा 120 डिग्री बराबर वाह कोण 120, सुदूर मतलब क्या 90 डिग्री है, 1 से डिग्री है, मान लेंगे माना कोण ओ पी क्यू बराबर x डिग्री। अब आसानी से हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री प्लस के क्या x डिग्री, 90 घटाइए तो 30 डिग्री हो जाएगा, x डिग्री ये हो गया 30 डिग्री, x का मान 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए एक बार साइन थीटा का मान लीजिए, एक कास थीटा, यहाँ लिखिए पहले, क्योंकि साइन थीटा करेंगे तो लंब बटे कोण, और कास थीटा पर करेंगे क्या आधार बटे कोण, तो दोनों मान निकल जाएगा। साइन थीटा करेंगे तो देखिए लंब बटे कोण, ए वाला मान 90 के सामने की भुजा क्या हो कोण, ए वाला मान निकल जाएगा, और कास थीटा करेंगे आधार बटे कोण, ए वाला मान निकल जाएगा। दोनों मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखो साइन 30 डिग्री का मानिए, साइन 30 डिग्री, तो लंब क्या है ओ क्यू, आधार क्या है लंब, क्या है लंब बटे कोण लिखेंगे ओ पी, तो 30 डिग्री का मान 1/2, ओ क्यू का मान देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, क्योंकि 8 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्योंकि व्यास जो होती है ना त्रिज्या की 2 गुनी होती है। दूसरी शब्द में कहा कि त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है आधी, तो ये लिखेंगे ओपी, तो ओपी का मान करेंगे। देखिए ओपी बराबर क्या होगा 8 सेंटीमीटर, एक आंसर ये हो गया। इसमें देखिए ना ओपी का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा देखिए कह रहा ओपी तथा पी क्यू की लंबाई, ये पी क्यू निकालना है, तो यहाँ से लिखिए साइन थीटा के लिए आगे कास थीटा ले लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं कास 30 डिग्री बराबर आधार क्या है, ये वाला आधार है ओपी, ये पी क्यू, आधार बटे कर्ण क्या है ओपी, 30 डिग्री का मान क्या है करड़ी में 3/2 बराबर पी क्यू का मान निकालना है, ओपी का मान भी पता है 8 सेंटीमीटर हो गया, तो इधर गुणा करेंगे देखिए 4 हो जाएगा, तो पी क्यू की लंबाई हो जाएगा पी क्यू बराबर 4 कड़ी में 3, तो ये हो गई लंबाई। तो दोनों क्या हो गए आंसर, एक आंसर ये हो गया, एक का आंसर हो गया। तो इस तरह से दोनों का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए 9-10 क्वेश्चन दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों इमेज दे रखा है, तो इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए करते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन 9 करेंगे, इधर क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और इधर क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में इस चित्र बना दिया है, क्योंकि चित्र दे रखा होगा एग्जाम में, तो इसे सॉल्व करते हैं। बाकी अपनी किताब से देख लीजिएगा। ये चित्र का क्वेश्चन लिख देंगे। ए दिया है और यहाँ पे क्या दिया, ए कोई जीवा है पी क्यू, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है। ये टी दिया है, ये पी स्पर्श रेखा दिया है, ये क्यू दिया है, ये आर दिया है, यहाँ देखिए ओ दिया है, ए वाला 60 डिग्री दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पी आर दिया है ना, दिया यदि कोण आर पी क्यू बराबर 60 डिग्री हो तो कोण पी ओ आर का मान बताइए। देखिए ये 60 डिग्री है, कह रहा वृत्त के केंद्र से अर्थात त्रिज्या को वृत्त को स्पर्श रेखा पे लाना तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। पूरी 90 डिग्री की होती है। 90 में 60 घटाएंगे क्या, ए वाली 30 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए वृत्त की कह रहा है ना कि वृत्त के केंद्र से ना कोई जीवा हो, ये वृत्त है, यहाँ पे कोई जीवा हो, कह रहा जीवा से केंद्र को मिलाने वाली रेखा ना, देखियो जीवा को केंद्र से मिलाइए। जीवा जो कट रही है मान ली ए भी जो क्या ए भी वृत्त की जीवा है, ए बिंदु से वृत्त के केंद्र से मिलाइए और बी से मिलाइए। तो कह रहा कि दोनों ना समान कोण अंतरित करता है। कह रहा कि वृत्त के केंद्र से जीवा के बिंदुओं को मिलाने पर एक क्या आता है, केंद्र से इन पे क्या होता है, दोनों समान कोण अंतरित करता है। ये होती है इसकी डिफिनेशन, आपको बता रखे। अगर नहीं देखे तो वीडियो नंबर 1 देखिए, उसमें है कि कह रहा है केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा इस पर क्या दोनों दो समान कोणों में बांटता है। तो देखिए ये पूरी लाइन 60 थी, यहाँ आसपास रेखा पर 90 बनता है, तो 60 में 90 में से 60 घटाएंगे 30 हो जाएगा। ये भी क्यों 30 डिग्री, क्योंकि कहता है केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा ना समान कोण अंतरित करती है। तो ये भी 30 डिग्री का, ये भी 30, 60 हो गया। तो 60 60 पूरा 180 डिग्री का होता है, 30 30 60 तो 120 डिग्री का हो जाएगा कोण पी क्यू आर का, 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप मुँह जमानी भी कर सकते हैं। अब देखिए अब लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मुँह जमानी से नंबर नहीं मिलने वाले, इसमें आपको लिखने पड़ेंगे। तो लिखने से ही क्या होगा, आपको नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर आपको लिखे जो क्वेश्चन लिखे रहेंगे उसी बेस पे क्या नंबर देगा। तो इसमें देखिए ए भी 1 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि बराबर होता है, क्योंकि केंद्र से जीवा के बिंदुओं को मिलाने पर ना समान कोण यहाँ पर बनता है। ये आपका प्रॉपर्टी है, वृत्त की प्रॉपर्टी है, इसे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा, तो लिखेंगे चूँकि सॉल्यूशन में लिखेंगे चूँकि कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री स्पर्श रेखा पर केंद्र द्वारा बना कोण है। अब देखिए ये पूरा 90 डिग्री है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, इसमें 60 घटा दिया, अतः कोण पी ओ क्यू, अतः ओ पी क्यू बराबर पूरा कोण क्या है, इस वाले कोण का ओ पी आर धन कोण आर पी क्यू। देखिए ई वाले कोण और ई वाले कोण के दोनों क्या योग के बराबर क्या पूरा है, तो यह है 90 डिग्री बराबर 8 60 डिग्री का है। कौन सा पी आर पी क्यू, ये है 60 डिग्री और आ गया ओ पी आर। तो यहाँ से 60 90 में से 60 घटा दीजिए बराबर कोण ओ पी आर। तो कोण ओ पी आर बराबर क्या होगी 30 डिग्री हो गई।
ए हो गई इसकी मान 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे चूँकि कोण ओ पी आर बराबर कोण ओ आर पी, लिखे जीवा द्वारा केंद्र द्वारा जीवा पर अंतित कोण, ये लिखे केंद्र द्वारा जीवा पर अंतरित कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ओ पी आर बराबर कोण पी ओ पी आर ओ बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। ए भी 30 डिग्री होगी, ए भी 30 डिग्री, अतः त्रिभुज पूरे में चलिए त्रिभुज ओ पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में देखिए इसमें चलेंगे, थोड़ा सा इधर ले लें, तो इसमें चलेंगे देखिए कोण करेंगे कोण पी ओ आर धन कोण ओ आर पी धन कोण पी आर पी ओ बराबर 180 डिग्री। इसमें देखिए दो कोण 30 थे, आर पी क्या 30 है, आर पी क्या 30 + 30 बराबर कोण पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे कोण पी ओ आर बराबर 180 डिग्री, 30 जोड़ेंगे क्या 60 घटा देंगे बराबर 120 डिग्री। कोण पी ओ आर बराबर क्या 120 डिग्री, यही मान ज्ञात करना था, पी ओ आर का मान बताइए 120 डिग्री, तो ए वाला क्या हो गई 120 डिग्री हो गई। ये आपका क्वेश्चन था। 10वें नंबर क्वेश्चन में दिए, 10वें क्वेश्चन में एक वृत्त दिया है, 10वां दिया है, उधर दिखेगा नहीं तो उधर का इधर ही लिख देते, क्वेश्चन नंबर 10 का बनाते हैं यहीं पे, बस सीधा सॉल्व करेंगे मिटा के। देखें कह रहा एक सर्किल दे रखा है, क्वेश्चन में लिख लेते हैं क्वेश्चन, कह रहा एक केंद्र है, एक केंद्र है वृत्त का, कह रहा ए वृत्त का केंद्र है, 60 में लिखेंगे, एफ जी स्पर्श रेखा है, एफ जी स्पर्श रेखा है, रेखा है, यदि कोण डी सी बी 15 डिग्री है, कोण डी सी बी बराबर क्या 15 डिग्री है, कोण डी सी बी 15 डिग्री है, सी बराबर डी बता दिया है, सी बराबर डी, कोण जी सी ई तथा कोण जी सी ई तथा कोण बी सी का मान ज्ञात कीजिए, बी सी ई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया है वृत्त, इसको थोड़ा इरेज करते हैं तो क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगा। ये वृत्त दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, कह रहा एक केंद्र वाले वृत्त में यहाँ दिया बिंदु सी, इससे एक स्पर्श रेखा कीजिए, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा क्या जी, ये लाइन है, लाइन में दोनों तरफ क्या होता है एरो होता है, रेखा होती है जो दोनों तरफ क्या होती है ये एरो साइन होती है, तो ये क्या होती है रेखा होती है, आगे तक बढ़ी है, आगे दे रहा कि ए कोई केंद्र है, ए से करा ना डी को मिलाइए, अर्थात ए डी क्या है ये पूरी व्यास हो गई, आगे करा कि बी और ई 2 पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ कोई पॉइंट ई दिया है, इसको ही मिलाइए, इसको भी मिलाइए, ए दिया पॉइंट ई और ए पॉइंट दिया बी। अब देखिए
इधर भी इरेज कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए दे रहा क्वेश्चन एक बार समझिए। कहता एक केंद्र है, एक केंद्र है अर्थात इससे मिलाएंगे ना तो इधर अर्धवृत्त बनेगा, आधा इधर आधा वृत्त आधा इधर वृत्त, क्योंकि केंद्र से क्या है ए लाइन एड गया। एफ जी स्पर्श रेखा, देखिए एफ है और जी इधर है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ए एफ है, ए एस सी और ये क्या है जी, एफ जी स्पर्श रेखा है। कोण डी सी बी, देखिए कोण डी सी बी 15 डिग्री है। डी सी बी ई वाला कोण कितना दिया है 15 डिग्री दे रखा क्वेश्चन में। सी बराबर डी, देखिए सी ई, सी से चलेंगे ई, ए वाला बराबर डी ई, तो डी को देखिए ई से मिलाइए। यहाँ तक क्वेश्चन जैसे करा उसे करना है। ए वाला बाजू क्या हुई बराबर सी बराबर डी। तो कह रहा कोण जी सी ई, जी सी ई वाला कोण, देखिए ई वाला कोण जी सी तथा बी सी का मान देखिए, बी सी देखो बी सी ई वाला कोण का मान, ये दो कोण का मान क्या करना ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन पे ये अर्धवृत्त है, ए पे आधा सॉल्व कर। देखो ए कोण करा कि ए बाजू सी बराबर दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है सी बराबर डी, ये दे रखा है। अब देखिए ए क्या है, एक अर्धवृत्त है, यहाँ देखेंगे ना सी डी और पूरा ए मिला के अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण, आपको पढ़ा रखे थे। ए अर्धवृत्त हो, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है। ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री, तो ए वाली कितना होगी 90 डिग्री। और त्रिभुज की प्रॉपर्टी अपने सर्वांगसमता का नियम, त्रिभुज के सर्वांगसम के 5 रूल पढ़ा रखे थे। देखिए त्रिभुज है, इसके सर्वांगसम के 5 रूल थे। पहला करा कि सीपीसीटी रूल, देखिए फर्स्ट रूल था सीपीसीटी रूल, सीपीसीटी रूल। तो कह रहा कॉरेस्पोंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कह रहा सर्वांगसम त्रिभुज की ना संगत भुजाएं बराबर होती है। ए भुजा क्या इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर होती है, ए भुजा इसके बराबर होती है, ये कोण इसके बराबर होती है। तो त्रिभुज क्या होती है सर्वांगसम होती है, सीपीसीटी रूल। फिर दूसरा पढ़ाते एंगल साइड एंगल का, एंगल साइड एंगल। कहता दो त्रिभुज है ना, अगर दोनों त्रिभुज एंगल बराबर हो, एक दो ठो एंगल बराबर हो, कोई सा दो एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होगी सर्वांगसम हो जाएगी। फिर पढ़ा के तीसरा साइड एंगल साइड के अपन में, कह रहा किस त्रिभुज की दो बाजू बराबर हो और कोई एक सा कोण बराबर हो, एक कोण बराबर हो और दो बाजू बराबर हो, त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होगी। फिर फोर्थ था आरएचएस प्रमेय, आरएचएस प्रमेय में कहता कि कोई दो राइट एंगल हो, एक राइट एंगल हो एक राइट एंगल हो। कह रहा राइट एंगल में ए को 90 डिग्री का कोण हो जाए ए, और एक कर्ण भी क्या होगी बराबर, अब कोई दोनों में से एक बाजू बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। ये थी आरएचएस प्रमेय का। ये 90 डिग्री का हो, ए भी बराबर हो, ए भी बराबर हो, इन दोनों बाजुओं में से कोई एक बराबर हो, तो इसे आरएचएस प्रमेय कहते हैं। और अगला पांचवा प्रॉपर्टी था एंगल, देखिए साइड साइड साइड। कह त्रिभुज के अगर तीनों साइड बराबर हो ना तो भी त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। अगर तीनों साइड क्या होंगे आपस में बराबर, त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। फिर एक कहता ना सीपीसीटी रूल से कहता है कि त्रिभुज है ना, आते हैं इस रूल पे सीपीसीटी पे, कहता समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होती हैं बराबर। अगर तो कोई त्रिभुज है ना, देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर ए बाजू बराबर है ना इसके भी, अगर ये 2 सेंटीमीटर इसके सामने का कोण 30 सेंटीमीटर, तो ये भी दो बाजू है ना, तो ये भी 30 होगी। कहने का मतलब ना समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री है ना, तो ये इसके बाजू का कोण क्या है खाली है,
लेकिन कह रहा है कि इसके बाजू का कोण क्या है, ए भी खाली है, ए भी खाली है, ए भी खाली है। लेकिन देखिए पूरा ये 90 डिग्री मिल गया और ये क्या है, ये 90 डिग्री मिल गया, ये खाली है, ये खाली है, दोनों खाली है। अब आगे देखिए करते क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये दोनों बाजू बराबर है तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण क्या बराबर। अगर ये पूरा कोण x डिग्री है, ये भी को मान के चलिए x डिग्री होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर, या समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भुजा है, इसके सामने का कोण ये है, ये बराबर है x के मान लीजिए, और ये भुजा है, इसके सामने का कोण क्या है, x मान लेंगे, माना, यहाँ करेंगे माना कोण C या DCE, कोण DCE बराबर कोण CDE बराबर क्या, x डिग्री। अब देखिए चूंकि कोण CED बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है तो ए होगी 90 डिग्री, तो लेंगे अतः त्रिभुज चलेंगे पूरे त्रिभुज में DCE में, त्रिभुज DCE में पूरे त्रिभुज में चलिए, तो तीनों कोण का योग क्या होती है, बराबर त्रिभुज में लेंगे कोण ए कोण का तीनों कोण का मान क्या है 180 डिग्री, कोण लिखेंगे DCE धन कोण DCE बड़ा बड़ा लिखते हैं, DCE कोण CED धन कोण EDC बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग है, का योग 180 डिग्री होता है। देखिए अब इसमें रखिए, एक है x डिग्री, C और D का मान x डिग्री है, C x डिग्री हो गया और D क्या हो गया, x डिग्री हो गया, प्लस कोण CED बराबर क्या 180 डिग्री मान चुके हैं, क्योंकि x दोनों मान चुके हैं। तो यहाँ से 180 यहाँ से लिख सकते हैं 2x प्लस कोण CED बराबर 180 डिग्री। CED का मान पहले दिया है, देखो CED का मान 90 डिग्री है, तो 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ सॉल्व करेंगे, दिखेगा नहीं, यहाँ पे सॉल्व कर देते। देखिए आप यहाँ से वहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए 2x प्लस 90 बराबर 180। अब 90 को इधर ले जाएंगे, क्या 90 को 180 से घटाएंगे 90 बचेगा, तो लिखेंगे 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो हो जाएगा क्या 90 डिग्री 2x, तो x बराबर करेंगे, देखिए 2 गुणे में मल्टीपल करें, नीचे आएगा डिवाइड में होगा भाग में, 90/2 बराबर क्या 45 डिग्री। तो x मान 45 डिग्री। देखिए ये भी 45 डिग्री आ गया, ये भी कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा कि इस वाले कोण का मान, अतः देखो ये पूरा 45 है, 15 निकाल देंगे कितना होगा 30 डिग्री। अब पूरा देखिए एक स्पर्श रेखा, इस पर 90 डिग्री बनता है, तो 90 में से 30 45 15 45 निकाल देंगे, तो भी क्या होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः कोण ए वाला लिखेंगे ECB, कोण ECB बराबर, देखिए पूरी 45 थी, तो कोण ECB बराबर पूरा क्या ECB बराबर निकालना हमको, ECB बराबर लिख सकते हैं पूरे कोण को निकालें CD माइनस क्या ए वाला कटा दीजिए, या इस तरह लिख सकते हैं पूरे कोण लिखे, ए वाला पूरा कोण ECD बराबर कोण दोनों कोण का योग है,
क्या CECB कोण ECB प्लस कोण देखिए BCD। तो यहाँ पे देखिए इसका मान हमको निकालना है, कोण ECB का मान निकालना। ये 15 डिग्री दिया है और ये क्या है 45 डिग्री है। 45 में 15 घटाएंगे क्या होगा 30 डिग्री बराबर क्या कोण ECB का मान क्या 30 डिग्री। एक क्वेश्चन पूछा था कोण ECB या BCB दोनों से घुमा सकते हैं। BCB बराबर क्या BCE कोण BCE बराबर ECB कहिए या BCB। देखिए ECB कहिए या BCB कहिए, बात एक ही है। ये 30 डिग्री हो गया। अगला देखिए कह रहा इस कोण का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहाँ से GCD बराबर 90 डिग्री है, स्पर्श रेखा का कोण है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या 90 डिग्री है। GCD बराबर 90 डिग्री स्पर्श रेखा कोण है। अतः यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ कर लेते हैं तो लिखेंगे GCD 90 डिग्री बराबर, देखिए ये 90 पूरा 90 डिग्री है तो यहाँ कोण ये कोण और ये कोण क्या बराबर होना चाहिए। कोण लिखेंगे कोण DCE धन कोण ECG। तो यहाँ पे देखिए एक कोण था 45 डिग्री 30 डिग्री आया पूरा, देखिए 30 और पूरा 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 45 DCE देखिए DCE पूरी क्या 1 डिग्री था। 1 डिग्री का मान कितना है 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री लिखेंगे अब प्लस ECG का मान निकालना हमको, और ये क्या ये 90 डिग्री है और कोण निकालना EGC या GCE, उलट के भी कर सकते हैं, सी बीच में होनी चाहिए बस। तो यहाँ से 45 में घटाएंगे 90 माइनस 45 कोण GCE। तो कोण GC के यहाँ लिखते हैं कोण GCE बराबर 45 डिग्री। तो ये दोनों कोण का मान हो गया। देखिए एक बार साथ में रिवाइज करते हैं इसको। ये दिया है आपका पूरा, कह रहा ए बाजू इसके बाजू, कह रहा समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर थे। ये देखो पूरे सामने का कोण पूरा यहाँ से x मान लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी x है। तो ए बाजू बराबर इसके सामने कोण क्या है ए भी x है। तो x क्या त्रिभुज के तीनों अंतों को कोण का मान 180 डिग्री होता है। x क्या 2x हो गया और ये 90 डिग्री। देखिए x कितना हो गया 2x हो गया और एक क्या है 90 डिग्री। तो 90 के 180 से घटाएंगे त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या। अब ये भूल जाइए, अभी ये लाइन आप ना कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, केवल ये बड़े वाले में देखिए। तो ये दोनों देखिए x 2x और 90 बराबर 180 डिग्री। 90 घटाएंगे 90 और x का मान निकालेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से घटाएंगे 90 और x का मान निकालेंगे तो 45 डिग्री हो गया। तो x का मान कितनी हो गई 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का ये भी हो गया 45 डिग्री। अब पूरा यहाँ से देखिए 15 दिया है तो 45 में 15 घटाएंगे क्या ना 30 बचेगा। तो सेम देखिए 45 में से 15 घटा के क्या 30। BCE का मान जो पूछ रहा था BCE का, देखो BCE का मान, तो BCE का मान कितना ये 45, क्योंकि पूरा 45 ना 15 घटाएंगे 30 डिग्री मिल जाएगा। अब जानते हैं एक स्पर्श रेखा है, वृत्त के केंद्र से क्या स्पर्श रेखा पे खींची गई। स्पर्श रेखा को मिलाने पे केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने पे क्या हमेशा केंद्र पे लंब हो गए। तो एक त्रिज्या होगी जो कि क्या हो गया स्पर्श रेखा लंब होगा तो 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या 45 डिग्री निकाल चुके हैं हम लोग। तो शेष 90 डिग्री में से क्या 45 बचेगा। तो 90 में से क्या करेंगे 45 घटाएंगे, GC का मान 45 डिग्री। इस तरह क्या चैप्टर 1 आपका फिनिश होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये चैनल ज़्यादा ग्रो करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।